है। 5 रुपए। ठीक है आरजू, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां पश्चिम बंगाल में फर्जी लाभार्थियों पर सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मतदाता सूची से हटे 67 लाख लोगों के राशन कार्ड अब रद्द किए जाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। 15,000 करोड़ रुपए की लीकेज पर अब रोक लगेगी। डेटा के में मृत और फर्जी नाम भी सामने आए हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने सरकारी योजनाओं में कथित फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। विशेष गहन समीक्षा यानी एसआईआर 2026 के दौरान मतदाता सूची से जिन 63 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, अब उनके राशन कार्ड भी रद्द किए जाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद पूरे राज्य में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि लंबे समय से राशन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा चल रहा था। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अधिकारियों के मुताबिक मतदाता सूची और राशन कार्ड डेटा के मिलान में बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आए जो या तो मृत पाए गए या राज्य छोड़कर जा चुके हैं, फिर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे थे। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए करीब 15,000 करोड़ रुपए की संभावित लीकेज को रोका जा सकेगा। राज्य सरकार के अनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पश्चिम बंगाल के 6.01 करोड़ लोगों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराती है, जबकि राज्य सरकार अतिरिक्त 2 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देती है। ऐसे में फर्जी लाभार्थियों की संख्या बढ़ने से वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। सरकार ने साफ किया कि जिन लोगों के नाम वैध कारणों से सूची से हटाए गए हैं, वो आवश्यक दस्तावेज जमा कर पुनः सत्यापन करा सकते हैं। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और इससे बड़ी संख्या में गरीब परिवार प्रभावित हो सकते हैं। वहीं भाजपा सरकार का कहना है कि यह अभियान पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से चलाया जाएगा और किसी भी पात्र व्यक्ति का हक नहीं छीना जाएगा। अब इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। इससे पहले भी कई तरह से जो है शुभेंदु सरकार आने के बाद कई बड़े फैसले लिए गए, जहां अब फिलहाल राशन सिस्टम पारदर्शी करने का ये अहम फैसला लिया गया, जहां डेटा में मृत और राज्य को छोड़ के जाने वाले लोगों को लेकर अब उनके नाम काटे जाएंगे। पश्चिम बंगाल में फर्जी लाभार्थियों पर सरकार का ये बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे में मतदाता सूची से 63 लाख लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। वो लोग जिनके नाम पहले एसआईआर कराने के बाद मतदाता सूची से हटाए गए थे, उसके बाद अब राशन कार्ड की सूची से भी हटाए जाएंगे। कम से कम 15,000 करोड़ रुपए की लीकेज पर इससे रोक लगेगी। तो बड़ा फायदा सरकार को होगा, सरकारी खजाने को होगा, जहां सरकारी खजाने को लगातार नुकसान हो रहा था। डेटा में मृत और फर्जी नाम सामने आए हैं। ऐसे में इन फर्जी नामों और डेटा के तहत ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी और राशन का हक अब सही हाथों पर जाएगा। तो शुभेंदु सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया, जहां फर्जी कार्ड धारकों पर ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है। फर्जीवाड़े पर लगातार प्रहार किया जा रहा है बंगाल में, जहां खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इसको लेकर अब कार्रवाई करने की तैयारी में है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को राशन नहीं पहुंच पाता था और लाभ नहीं मिलता था। ऐसे में फिलहाल इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी बड़ा रूप ले सकता है। देखना ये होगा कि इसको लेकर कब जो है सरकार बड़ा एक्शन लेती है। सरकार का दावा है कि लंबे समय से राशन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की शिकायतें मिल रही थी, जिससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा था। इससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग के साथ ही नुकसान भी हो रहा था और कुछ व्यक्ति जो मर गए हैं, मृत पाए गए, राज्य छोड़कर जा चुके हैं और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनके आइडेंटिटी पर ये राशन दिया जा रहा था।